हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल 25 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। जी हाँ, आपका राइट आंसर नेपाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ज्योति सिंह, आभा पटेल, शिवा चौहान, अंजू कुमारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान। जी हाँ, आपका राइट आंसर शिवा चौहान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? चीन, भारत, सिंगापुर, जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। जी हाँ, आपका राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जी हाँ, आपका राइट आंसर उपराष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जी हाँ, आपका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जी हाँ, आपका राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। जी हाँ, आपका राइट आंसर इंग्लैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र है? पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। जी हाँ, आपका राइट आंसर पशुपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। जी हाँ, आपका राइट आंसर सिंध। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। जी हाँ, आपका राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। जी हाँ, आपका राइट आंसर सारनाथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, वैशाली, नालंदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। जी हाँ, आपका राइट आंसर कुंडलग्राम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जी हाँ, आपका राइट आंसर बिंबिसार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत्योदय का विचार किसने किया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ, आपका राइट आंसर महात्मा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। आपका राइट आंसर महात्मा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जी। आपका राइट आंसर 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? 1905 में, 1901 में, 1919 में, 1947 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में जी। आपका राइट आंसर 1905। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? 1937 में, 1939 में, 1938 में, 1936 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में जी। आपका राइट आंसर 1939। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1906 में, 1916 में, 1940 में, 1946 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में जी। आपका राइट आंसर 1940। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।